आइए आज हम लोग अध्याय 9 भारत जलवायु नामक अध्याय के दूसरे एपिसोड में हम लोग मानसूनी हवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। मानसूनी हवाएं। कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध गर्म जलवायु क्षेत्र, जबकि उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंध यानी कि कुछ कम गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश के स्थलीय भाग पर तापमान काफी अधिक रहता है, किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। इस कारण नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अधिक वर्षा करती हैं। इस स्थिति के विपरीत शीत ऋतु में उत्तरी क्षेत्र का तापमान काफी कम हो जाता है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस कारण से अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और कम वर्षा करती हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। भारत के मानचित्र पर समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसून हवाओं को यदि हम देखें तो इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को भी हम लोग देख सकते हैं। इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है, जो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलती हैं। ठीक, इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है या शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में वर्षा का वितरण असमान है। दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल पहले तटों पर पहुंचते हैं। ये अधिक जलवाष्प से भरे होते हैं तथा इनसे घनघोर वर्षा होती है। इन बादलों को लेकर हवाएं जब भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो उनसे कम वर्षा होती है। राजस्थान राज्य तक पहुंचते पहुंचते इन बादलों में बहुत कम जलवाष्प बचती है, इसलिए यह प्रदेश लगभग सूखा रह जाता है। भारत के उत्तर पूर्व राज्य तीन ओर से पहाड़ी से घिरे हुए हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जलवाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पूरी तरह से स्वयं को जलवाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है और इस प्रकार से मेघालय में माथेरान में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये जो वर्षा होती है, वर्षा नापने का एक यंत्र होता है जिसको वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। ठीक, वर्षा मापना किस यंत्र से नापा जाता है? तो वर्षा मापी यंत्र से नापा जाता है। और हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के माथेरान नामक स्थान पर होती है, जिसको हम लोग अभी चर्चा किए। आगे हम लोग देखेंगे कि जब वर्षा होने लगे तो इसे खुले स्थान यानी कि वर्षा मापी यंत्र को किस प्रकार से हम नापते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे
कि वर्षा मापी यंत्र कब रखा जाता है? जब वर्षा होने लगे तो वर्षा मापी यंत्र को खुले स्थान या छत पर रख दीजिए। इसमें वर्षा का पानी गिरेगा और आप 1 घंटे या 2 घंटे या दिन भर का जैसा चाहें उस समय की वर्षा को माप कर सकते हैं। वर्षा की माप के लिए एक बोतल में तीली डालिए, जहाँ तक तीली पानी से भीगी हुई है उसे अपने स्केल से नाप लीजिए। तो वर्षा की नाप सेंटीमीटर या इंच में कर सकते हैं। ठीक। जब वर्षा की माप ना करनी हो तो वर्षा मापी यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। ये होता है वर्षा नापने का तरीका। और वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। ध्यान दीजिए, वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं और इससे तापमापी या थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। आगे हम लोग देखेंगे तापमान। उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीने में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभावी नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जून माह के बीच अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। इस समय भारत के अधिकांश भागों में तापमान अधिक रहता है। मई माह में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु समुद्र से निकटता के कारण उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।